बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में अभी 19 से 22 के पार्ट 1 की परीक्षा चल रही है जो कि नवंबर तक चलेगी। बिहार विश्वविद्यालय ये पार्ट 1 परीक्षा समाप्त होने के जस्ट बाद जो स्नातक की 2 परीक्षाएं और है जो 20 से 23 के पार्ट 1 की है जो 2021 की परीक्षा है, वहीं 18 से 21 के जो पार्ट 3 की परीक्षा है जो 2021 की परीक्षाएं जो है वो उस पर लगातार अब रिपोर्ट एक दिन गैप हो या रोज हो उस पर रिपोर्ट आ रही है। कल के दैनिक जागरण में भी रिपोर्ट आई थी कि 20 से 23 के पार्ट 1 की परीक्षा और 18 से 21 के पार्ट 3 की परीक्षा भी जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए जो है परीक्षा का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये कल रिपोर्ट में आप तक नहीं पहुंचा पाया था क्योंकि पार्ट 1 का एक वीडियो बनाने के बाद फिर से मैं पापा को लेकर के चला गया था डॉक्टर के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा की तबीयत अभी भी ख़राब है, फीवर ठीक नहीं हो रहा है। मैंने घरेलू नुस्खे भी अपनाए हैं और डॉक्टर से भी बात की है, दवा भी चल रही है, जिसके कारण ये वीडियो कल आपको नहीं मिल पाई, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब तक के जो रिपोर्ट है आपके पार्ट 1 और पार्ट 3 एग्जाम के ऊपर, पार्ट 1 कहने का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे कि 20 से 23 वाले और पार्ट 3 18 से 21 वाले आप यहाँ पर समझेंगे। तो दैनिक जागरण में कल दिया गया था कि अगले सत्र की परीक्षाएं भी नवंबर में, मतलब दैनिक जागरण के मुताबिक अगले सत्र की परीक्षा जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है वो पिछले सत्र की है, मतलब कि 20 की है और अगला सत्र 21 होगा, जो कि हो जाना चाहिए था परीक्षा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि नवंबर में वो परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। नवंबर में तो परीक्षा खैर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्द होती है तो दिसंबर में जो है पार्ट 3 की परीक्षा जो है वह शुरू करवाई जा सकती है। एक कन्फ्यूजन 18 से 21 के पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के मन में चल रहा है कि हम तैयारी कैसे करें, ऑब्जेक्टिव हुआ कि सब्जेक्टिव। यूनिवर्सिटी ने तो कंफ्यूज करके रखा है, तो हम पढ़े क्या। तो यहाँ पर अभी जो पार्ट 1 का 19 से 22 वाले का एग्जाम हो रहा है ऑब्जेक्टिव, और छात्र छात्राओं ने अपने एक्सपीरियंस शेयर की है। उनके कहने हैं कि ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर से बहुत कम मात्रा में क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। जो छात्र छात्राएं जो है सब्जेक्टिव पढ़ी थी, डीपली पढ़ी थी चैप्टर वाइज, उसको यह सहूलियत हो रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव को भी पकड़ ले रहे हैं। तो 18 से 21 वाले पार्ट 3 के छात्र छात्राएं जब तक कि आपका पैटर्न कन्फर्म नहीं हो जाता है तब तक कि आप सब्जेक्टिव पढ़े, लेकिन पढ़े आप बैठ करके खाली ऐसे ही ना रहे। क्योंकि आप खुद अज्यूम कीजिए सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, वो सिलेबस से ही आपके जो है वो क्वेश्चंस रेडी किए जाते हैं। तो यदि आप सब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से तैयार किया जाएगा, आपके सब्जेक्टिव से ही तैयारी किया जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाया जाएगा। तो यदि आप सब्जेक्टिव डीपली आप पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो आप इस भरोसे नहीं बैठ जाइए कि जब कन्फर्म हो जाएगा हम तभी पढ़ेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव नहीं आई है, चाहे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, तब तक कि आप सब्जेक्टिव ही पढ़िए, बैठिए नहीं। सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वहीं गेस्ट पेपर के साथ साथ आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से यदि आपने पढ़ाई की है या आपके पास यूनिवर्सिटी का जो है बुक है, जो सिलेबस आपका है यदि वो है यदि आपके पास, तो वो भी पढ़िए, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और आपका ऑनर्स पेपर पार्ट 3 में आपको पता है कि 4 पेपर ऑनर्स पेपर हो जाता है। यदि इसमें से किसी ऑनर्स पेपर में भी कम नंबर आपको आता है, मतलब कि आपको 180 नंबर लाना है, यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो 180 में से एक भी नंबर आपको कम आता है तो अगले साल फिर आपको चारों ऑनर्स पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। ऑनर्स में पार्ट 3 में ऐसा ही होता है कि पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया तो आपको फिर चारों पेपर का एग्जाम आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ता है। तो सब्जेक्टिव की तैयारी करें, पढ़िए। ऑब्जेक्टिव होगा तो आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ा हुआ कभी जाया नहीं जाता है। वहीं 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे और परीक्षा की जो है वह तैयारी करेंगे। तो नवंबर में हो सकता है कि पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म भरे जाए, लेकिन एग्जाम होना ये पूरा जो है इम्पॉसिबल है। हाँ, दिसंबर में एग्जाम हो सकता है, यूनिवर्सिटी करवा सकती है। बाकी जो है रिपोर्ट होगी हम आपको समय पर देते रहेंगे। 20 से 23 वाले हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।